जो इदारे वाले जो तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा कर को जो मिशना दे कोई, मैं पूरी वक्फ बोर्ड कमेटी की तरफ से, हमारे वक्फ बोर्ड ऑफिसरान की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इदारों ने आपके साथ ताउन किया था, उनके नाम बताएं सर। मैसूर के जो आमदनी के इदारे हैं वो इदारे वालों को दावत दी है। उसमें सबसे पहले हमारे बेंगलुरु मैसूर रोड में जो पुरानी बीबी आयशा अस्पताल कर मशहूर थी, वो इदारे वाले हमारा ताउन करे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे न्यू मुस्लिम हॉस्टल, वो उन्होंने भी हमारा ताउन करे। या अल्लाह मस्जिद मैसूर की, या अल्लाह मस्जिद वाले भी हमारा ताउन करे। जो 100 फीट रोड में जीनतुल मस्जिद है, वो मस्जिद वाले भी हमारा ताउन करे। ऐसा ही कि उनसुर की एक जामिया मस्जिद, कोटे की एक जामिया मस्जिद, ऐसे बहुत से इदारे नाम बोलते गया तो ये होता है। बहुत से हमारे वक्त के जो इदारे हैं वो इदारे वाले ताउन करें। मैं पूरे वक्फ बोर्ड की जानिब से उनका शुक्रगुजार हूँ। तो अल्लाह, उसके बाद मैं ज़मीर भी का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे शहर मैसूर, पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। आज मुझे जो चेयरमैन बना को पूरे तौर से खुशखबरी देना चाहता हूँ। मौलाना 2 महीने के अंदर हमें एक दौरा करे, कहाँ कहाँ जरूरत थी एक पट्टी बनाए। परसों जमीर अहमद साहब के पास हमें पट्टी ले लगे। 4 करोड़ रुपए हमारी कमेटी के दरखास्त के ऊपर, मेरे लेटर के ऊपर हमारे वक्त के इदारे को 4 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दे। 4 करोड़। इस पर 2 इदारों को जो ग्रांट का मंजूर लेकर आए हैं सर, वो मैसूर से ताल्लुक रखते हैं या ताल्लुक में? नहीं, मैसूर में 20 लाख रुपए बड़े मकान के वो डूम फिनिशिंग तक पूरा काम के लिए 20 लाख रुपए वो ग्रांट मैसूर सिटी के अंदर मस्जिद को दिए हैं। इसी तरह बड़े मकान में एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, मस्जिद की प्रॉपर्टी में, वहां पर एक स्कूल चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल, 10 लाख रुपए वो स्कूल के लिए ग्रांट लेके आए हैं। उसके बाद पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे तालुकों में लेके आए। मैं सिद्दीका नगर में हमारी मस्जिद 20 लाख रुपए वहाँ सिटी के अंदर वो एक मस्जिद को ग्रांट लाए हैं। हाँ, मस्जिद फील खाना, ऐसे बहुत इदारे हैं जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लाए हैं। जिया तालुक के लिए हम एक बार प्रेजर किए, क्योंकि तो तालुक का टूर किए थे हम। उनसुर तालुक को गए थे, क्यारनगर तालुक, ऐसा पूरे तालुक, टी नरसीपुर, जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ आमदनी नहीं है, जहाँ हमारे लोग उतने नहीं, 20-25 घर, 50 घर हैं, जामिया मस्जिद है, वहाँ एक खबरस्तान है, ईदगाह है, वहाँ आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। इमाम मौजून को दरमा देने के लिए दरमा नहीं है। वैसी जगह पर जियाद हम ये बार जियाद फोकस कर वहाँ के लिए जियाद ग्रांट लाए पूरे ताल्लुक को। मैसूर में आए 8 या 10 सीट। नाजरीन, वज़ीर औक़ाफ़ BZ ज़मीर अहमद खान साहब की जानिब से खुसूसन मैसूर ज़िले को वक्फ तरक्याती कामों के सिलसिले में दिए जाने वाले 4 करोड़ की लागत के ग्रांट को लेकर आज मैसूर ज़िला वक्फ मुशावरती कमेटी के दफ्तर में मैसूर ज़िला वक्फ मुशावरती चेयरमैन अज़ीज़ुल्लाह अज्जू ने जो तफसीलात बताई हैं वो आपके रूबरू इस तरह पेश की जा रही हैं। सबसे पहले मैं शहर मैसूर को दिए जाने वाले ग्रांट्स के सिलसिले में आपके मालूमात में इजाफ़ा कर रहा हूँ। चलिए मैसूर सिटी से शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़ा मकान मस्जिद 20 लाख रुपये, उसके बाद बड़ा मकान में ही मौजूद उर्दू स्कूल बड़ा मकान के लिए 10 लाख रुपये, सिद्दीक नगर में मौजूद मस्जिद सिद्दीक के लिए 20 लाख रुपये और खालिद बिन वलीद मस्जिद के आरमिल के लिए 10 लाख, दरगाही मस्जिद के लिए 10 लाख रुपये, फील खाना मस्जिद के लिए 5 लाख रुपये, इसी तरह हज़रत दिलबर शाह वली दरगाह के लिए 10 लाख रुपये, इसी तरह सैदा नबी दरगाह मंडी मोहल्ला के लिए 10 लाख रुपये। और अब आइए हुंसुर के ताल्लुक़ में बता दूं कि मस्जिद शाही शब्बीर नगर के लिए 10 लाख रुपये, जामिया मस्जिद न्यू ईदगाह मस्जिद के लिए 20 लाख रुपये, हज़रत जमाल बीबी माँ साहिबा के लिए 10 लाख रुपये, केरला मुस्लिम अनवारुल इस्लाम के लिए 10 लाख रुपये, केरला मुस्लिम जमात के लिए 5 लाख रुपये, जामिया मस्जिद बिलकेरे के लिए 10 लाख रुपये, जामिया मस्जिद अहमदनगर के लिए 5 लाख रुपये। अब मैं आपको मस्जिद बता दूं कि प्रियापट्टनम में वाक़या मस्जिद आयशा तक्कनहल्ली के लिए 5 लाख रुपये, और आगे चलें तो टी नरसीपुर में मौजूद औक़ाफ़ी इदारों में मस्जिद नूर मेगदाहल्ली के लिए 5 लाख रुपये,
जामिया मस्जिद तलकाड़ के लिए 5 लाख रुपये, जामिया मस्जिद शेटहली के लिए 10 लाख रुपये, नूरुल हुदा मस्जिद व मदरसा 5 लाख रुपये, कब्रस्तान इमाम उत्तनहल्ली 10 लाख रुपये, इसी तरह नूरानी मस्जिद मूगूर विलेज के लिए 10 लाख रुपये, जामिया मस्जिद बोदनाहल्ली के लिए 5 लाख रुपये, जामिया मस्जिद समंतपुर के लिए 5 लाख रुपये, जामिया मस्जिद चिखल्ली के लिए 5 लाख रुपये, जामिया मस्जिद सोरहल्ली के लिए 5 लाख रुपये। अब आइए आपको बनूर के सिलसिले में बता दूं कि बनूर में मौजूद मस्जिद अब्दुल्ला के लिए 10 लाख रुपये, मस्जिद अक्सा के लिए 10 लाख रुपये। अब आइए नंजनगुड़ की तरफ। नंजनगुड़ में मौजूद जामिया मस्जिद कड़कोला के लिए 10 लाख रुपये, इसी तरह जामिया मस्जिद होग्गीवाड़ा के लिए 10 लाख रुपये। और अब आइए HD कोटे की जानिब। HD कोटे में मौजूद मस्जिद आला मग्गे विलेज के लिए 10 लाख रुपये, कब्रस्तान और ईदगाह मुरकुम वाले के लिए 10 लाख रुपये। और HD कोटे के बाद अब आपको क्या नगर के लिए ला रहा हूँ। क्या नगर में मौजूद औक़ाफ़ी इदारों के लिए जामिया मस्जिद हम्पापुरा के लिए 10 लाख रुपये, जामिया मस्जिद चिकवेदरगुडी के लिए 5 लाख रुपये। इस तरह की मालूमात आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन अजीज़ुल्लाह हाजी साहब ने कहा है। अब इसका मज़ीद मालूमात उस वक्त दिए जाएंगे जब ये ग्रांट आने के बाद तमाम तक ये फ़ंड पहुंचाया जाएगा, उसको भी इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे और तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 8 तारीख़ को मैसूर वक्फ एडवाइजरी कमेटी जिसके चेयरमैन अलहाज अजीज़ुल्लाह उर्फ अज्जू साहब और दूसरे जितने मेंबरान हजरात हैं उन्होंने चार्ज लिया था और ये चार्ज लेकर 8 तारीख़ को 2 माह हुए। माशाल्लाह इन 2 महीनों में अल्लाह के फजल से बहुत सारी खिदमत चलती आ रही हैं और बहुत सारी खिदमतें करने का आइंदा भी अज़्म व इरादा है। ये सब सारे औक़ाफ़ के जितने इदारे हैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट में माशाअल्लाह बहुत सारों ने हमारा ताउन फरमाया। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा खैर नसीब फरमाए। हमारी कोशिश प्रोग्रामों के एतबार से यही है कि जहाँ बरसों से आवाम का एक गिला है, होना भी चाहिए कि औक़ाफ़ से आवाम को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, तो औक़ाफ़ से आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की एक शक्ल हमने 15 अगस्त के ज़रिए से बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो SSC के बाद सामने अपनी तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनकी हिम्मत अफजाई की और बहुत सारे तकरीबन 50 बल्कि अब तक अगर हिसाब डाले तो 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को हमने चेक इनायत फरमाए हस्ब हैसियत उनके कि जिनके तालीमी सफ़र के लिए उनका ताउन रहा। उसके बाद हमने बैठकर ये जैसे ही आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना रबीउल अव्वल आया तो सारे कमेटी वाले हजरात ने चेयरमैन साहब ने बैठकर मशवरा फरमाया कि हम भी वक्फ की जानिब से एक मीलाद करेंगे और उस मौके पर हमारा एक ताउन हो। तो फिर उसके बाद आपसी सारे बिल इत्तेफाक मशवरे से तय हुआ कि बहुत सारी हमारी माएँ बहनें जिनके सरों से उनके शोहरों का साया उठ चुका है, ऐसे जो अपने घरों में बहुत ही तकलीफ़ाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए एक शक्ल के तौर पर हमने ऐसी सिलाई मशीनें जो खुद वो अपना एक पेशे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सोचकर हमने माशाल्लाह मैसूर के लिए 50 और डिस्ट्रिक्ट के लिए 50, जिसमें तकरीबन क्यार मोहल्ला है, शांति नगर है, गौसिया नगर है और फिर हलीम नगर है और फिर इलाके के एतबार से हुनसूर, बिलकेरे, नंजनगुड़, बन्नूर, ये तकरीबन ऐसा बांट कर हमने ऐसी 50 साल के अंदर हमारी बहनें जो बेवा हो चुकी हैं वो अपने घर में ज़रिए माश के तौर पर उनको एक हिम्मत हो, एक रास्ता बने, इसके लिए जो सिलाई नहीं सीख पाए हैं उनके लिए भी हमने ऑप्शन रख कर के 2 महीने उनको फ्री सिलाई के साथ उनको सिखलाया जाएगा और सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी। तो इन सारे इंतज़ामात को
हमने सोचकर बिल इत्तेफाक तय फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम गुज़िश्ता पीर के दिन 8 तारीख को इसी मस्जिद सवार लेन मैदान में हमने ये बहुत सारे माशाल्लाह, उसमें एक हमारे स्टेज पर हिंदुस्तान नज़र आ रहा था, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से फादर भी आए थे और फिर बिरादरान वतन से स्वामी जी भी आए थे और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम मुला आलिया और सरकाजी शहर मैसूर हज़रत उस्मान शरीफ साहब दामद बरकातुहुम आलिया, बहुत सारे उलमा दूसरे भी थे। माशाल्लाह हमने बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से इस प्रोग्राम को कायम फरमाया और इसमें एक शक्ल हमने बयाओं की इमदाद के ताल्लुक़ से हमने कोशिश की। हम बहुत ही मशकूर ममनून हैं उन तमाम हज़रात का जिन्होंने इस कार्य खैर में हमारा साथ दिया, बिलखुसूस उन इदारों वालों का जिन इदारों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारा ताउन फरमाया और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए औकाफ से आवाम के फ़ायदे को पहुँचाने के लिए जिन इदारों ने साथ दिया, माशाल्लाह उनका बहुत ही हम मशकूर ममनून हैं। आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ जो मिशनें दी हैं वो भी उन्हीं के ताल्लुक़ से इख्तियार में था कि सिर्फ हमारे यहाँ निशानदही थी ऐसी बेहतरीन जो बेहतरीन कीमत वाली हो और करंट वाली हो, तो ऐसी मिशनों की निशानदही हमने एडवाइज़ की थी और उस पर ख़ुद इदारे वालों ने अपने तरफ से जहाँ वो सहूलत थी वहाँ से उन्होंने लिया और लेकर हम तक मिशनें पहुँचाई। बाकी जितना जलसे का इंतज़ाम था वो ख़ुद चेयरमैन साहब और हमारे कमेटी के हजरात ने अपने सरफ़ ख़ास से, उसका पिंडाल हो, उसके खाने का ख़र्च हो या उसके दूसरे माइक का इंतज़ामात हो, दूसरे जितने भी इंतज़ामात हैं वो अपने सरफ़ ख़ास से हमने किया। तो बहुत सारों का ताउन रहा मुस्तकिल 2-3 दिन। एक टीम ऐसी भी रही जो वॉलंटियर्स की थी और उन्होंने बहुत ही मेहनत की हमारे साथ मिलकर, जिसमें बिलखुसूस हमारे कारपोरेटर समीर साहब और उनकी टीम थी। उन्होंने 2 दिन पूरी रात जाग कर यहाँ मिशनों की और फिर उसके बाद पिंडाल के ताल्लुक़ से, खाना खिलाने के ताल्लुक़ से नौजवानों को लेकर काम किया और साथ ही साथ हमारे मेंबरान हजरात में हर एक ने भी अपना काम समझकर अपने वक्त और अपनी पैसा देकर और अपना वक्त देकर और एक कार्य खैर में बहुत ही ताउन फरमाया। और इसमें बिलखुसूस हमारे वफ़ के स्टाफ में हमारे अली जनाब मुश्ताक अहमद साहब जो वफ़ ऑफिसर हैं, जनाब यूनुस साहब और हमारे फिर आदिल साहब, सिद्दीक साहब, जीशान साहब, इन्होंने अपनी पूरी दिलजोई के साथ और पूरे तकरीबन 15-20 दिन इस काम में लगकर इन्होंने बहुत ताउन फरमाया। मैं ख़ुद अपनी तरफ से और हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से और फिर हमारी पूरी कमेटी की तरफ से उन इदारों का भी शुक्रिया अदा हम करते हैं जिन्होंने हमारा ताउन फरमाया और बिलखुसूस हमारे मुश्ताक साहब का भी और उनकी टीम का भी हम मशकूर ममनून हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। उम्मीद क्या है इससे ही इदारे वाले हमारा ताउन दें, हमारा ताउन करेंगे। आइंदा भी जो नेक अज़ाइम हैं अल्लाह ताला हम सबको बिल इत्तेफाक उसको आगे बढ़ाए और बिलखुसूस जो जलसे में शरीक रहे और फिर उनका भी हम मशकूर ममनून हैं कि बहुत देर तक उन्होंने हमारी सारी तकरीरों को सुना और फिर उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उन तमाम का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए और सब की खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक बेहतरीन काम के लिए अल्लाह ने हमको चुना है। बहुत से सियासी मुकामा रहती, बहुत से चेयरमैन रहती। एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ऐसा मुकाम कि खिदमत के साथ हमारी आखिरत बना लेने की जगह है। क्यों तो हमना दुनियादारी से ज़्यादा अल्लाह को जो लगाव है वो इदारान से ताल्लुक़ है, जैसे कि खबरस्तान, ईदगाह, दरगाह, खानका, मस्जिदा, मदरसे, ऐसे चीज़ों से जिससे हमारा दीन का लगाव है, यहाँ खिदमत करने का अल्लाह ने और उसके बाद हमारे मिनिस्टर बीजेड समीर अहमद खान ने मौका करके दिए हैं। हम सब जिम्मेदारों को, हमारे
मेंबरान हजरात को और मुझे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार है, बाद उसके बाद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद हमें फ़िक्र लेको चले थे, जो आज सबको मालूम है सोशल मीडिया में बहुत से आवाज़ उठ रहे हैं, वक्फ बोर्ड से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। उनका सवाल था कि वक्फ के इदारों से गरीबों को, यतीमों को, बेवायों को, बीमारों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। वो फ़िक्र बहुत जने लोगों की थी, उनकी फ़िक्र सही है, उनका जो बोलना, जो उनकी फ़िक्र करना बिल्कुल सही है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए वक्फ कर गए कि आने वाले उम्मत मुस्लिमा के लिए ये इस्तेमाल हो। तो हम बैठकर हमारी मीटिंग में 2 महीने हुआ है, 8 साल को, जिस दिन प्रोग्राम हुआ उस दिन 2 महीने हुआ था। उसके पहले 15 अगस्त में हमारे मैसूर के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के चंद ऐसे नौजवान बच्चे जो उनको थोड़ा सपोर्ट मिलने से आइंदा जाकर उनका फ्यूचर बना, एजुकेशन में बना सकते थे, थोड़े बुक्का का प्रॉब्लम, फीस का प्रॉब्लम से हमारे तक जितने आए उन लोगों की मदद हम हमारे वक्त के आमदनी इदारों से कराए थे। उसके बाद 1500 साल का मिलाद शरीफ मनाने का पूरी दुनिया में हम जब बेंगलुरु देखे पैलेस ग्राउंड, आज पूरा हिंदुस्तान बेंगलुरु के तरफ देखा, पैलेस ग्राउंड की तरफ। उसकी वजह हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब पूरे दुनिया के आलिमा को और हिंदुस्तान के आलिमा को जोड़कर एक ऐसी संदेश, एक ऐसा मैसेज दिए कि हमारे नबी की मिलाद और नबी जो चाहते थे, नबी एक ईमान वाले का फ़र्ज बताते थे। बहुत से उलमाए कराम आकर उस दिन बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की बहुत बड़ी उसमें एक कोशिश थी कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे। ऐसा ही हमारी एक फ़िक्र, छोटी फ़िक्र कि मैसूर में वक्फ बोर्ड से एक मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। मिलाद बनाना, लोगों को जमाना, पकाना, खाना खाना, ज़्यादा हमारे कौम को कुछ उससे, जैसे कि जिससे सर का ताज उनका हो गया, वो भी 50 साल के उम्र के अंदर के जो हमारे मस्तूरात थे, उनको कुछ ना कुछ वक्फ बोर्ड से मदद पहुंचना कर एक बहुत बड़ी फिक्र लेकर हमारी पूरी कमेटी, हमारे वक्फ ऑफिसर सब बैठकर मशवरा करे। मशवरे से ये सामने आया कि टेलरिंग मशीन देने से उनकी रोजी, उन्होंने खुद कमा को खाने की एक ताकत मिल सकती है कर 100 मशीन देना कर हम एक मीटिंग में पास किए, हमारी जो बोर्ड की मीटिंग में। वैसे ही हम चंद इदारे वालों को, मैसूर के जो आमदनी के इदारे ही, वो इदारे वालों को दावत दी है। उसमें सबसे पहले हमारे बेंगलुरु मैसूर रोड में जो पुरानी बीबी आयशा अस्पताल कर मशहूर थी, वो इदारे वाले हमारा ताउन करे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे न्यू मुस्लिम हॉस्टल, वो उन्होंने भी हमारा ताउन करे। या अल्लाह मस्जिद मैसूर की, या अल्लाह मस्जिद वाले भी हमारा ताउन करे। जो 100 फीट रोड में जीनतुल मस्जिद है, वो मस्जिद वाले भी हमारा ताउन करे। ऐसा ही कि उनसुर की एक जामिया मस्जिद, कोटे की एक जामिया मस्जिद, ऐसे बहुत से इदारे, नाम बोलते गया तो ये होता है, बहुत से हमारे वक्त के जो इदारे हैं वो इदारे वाले ताउन करें। मैं पूरे वक्फ बोर्ड की जानिब से उनका शुक्रगुजार हूँ कि अच्छी चीज़ के लिए आप जो ताउन किए हैं, अल्लाह आपके ताउन करने को कबूल फरमाए और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम चलते हैं। बहुत से इदारे हमारे से छूट गए कि आमदनी के इदारे, बहुत से इदारे हमारे ये ताउन में नहीं रहे थे। इंशाल्लाह भी इससे बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, बड़े बड़े इदारों को हम साथ लेकर, ऐसा कि हमारी कौम के गरीब आवाम को जो फ़ायदा पहुंचना है, एजुकेशन का हो, वो बीमारों का हो या ऐसे मस्तूरात का हो, इसमें बड़े बड़े इदारों को हम लेकर आगे बढ़ने की और आगे ताउन करने की, जो उनका हक था वो हक उनको दिलाने की हमारी कमेटी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उसके साथ और एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी 2 महीने होने के बाद हम पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक आता है, पिरियापट्टन हो, हुनसूर हो, क्यार नगर, HD कोटे, बन्नूर, नंजनगुड, टी नरसीपुर, ऐसा के वर्णा,
ये पूरी जगह हमारी पूरी कमेटी जाकर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, खबरस्तान को जहाँ कंपाउंड नहीं है, जहाँ ईदगाह को कंपाउंड है, हालात और माहौल आप देख रहे हैं। इसलिए हमारी पहली फिक्र है कि जो तालुकों के अंदर जो खेड़े के अंदर जो मस्जिद आई उसकी हिफाजत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने वक्फ करके गए, उसकी हिफाजत करना मेरा आपका पूरे उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज बनता है। ये पहली फुर्सत में हम जाकर एक सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करें। बिल्कुल वो रिपोर्ट देरी ना करते हुए हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब के पास हमारा पूरा वक्फ डिपार्टमेंट, हमारा वक्फ ऑफिसर सब जाकर उनको रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट देने के बाद एक 40 इदारों को 40 या 40 इदारों को वो बिल्कुल हमारी पूरी रिपोर्ट ले रहे थे, रोज़ की अपडेट ले रहे थे। वो हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से इदारे को जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, और आपके माध्यम से हम उनको रिपोर्ट दे रहे थे। उसके बाद बिल्कुल देखने के बाद वो हमारे हेड ऑफिस को बुलाकर पूरा चक्कर करे। 4 करोड़ रुपए का हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी वो कमेटी के दरखास्त पर और मेरे रिलेटेड के ऊपर 4 करोड़ रुपए ग्रांट देने का वो सैंक्शन करे हैं। वो ग्रांट ऑफिशियली काम होने के बाद हम वो इदारों को जाकर, हमारी एक ही कोशिश है, पहले से आप सबको मालूम है वक्फ बोर्ड के बारे में, ग्रांट्स के बारे में लोगों में क्या एक फिक्र है। हम क्या चाह रहे हैं, हम इदारे वालों से दरखास्त करना चाहते हैं, हम लोग आपको जो ग्रांट दे रहे हैं उसमें आपकी आमदनी और वहाँ के जो जिम्मेदारों को लेकर हम अगर 10 लाख आपको ग्रांट्स वक्फ बोर्ड से आ रहा है तो उसके अंदर 5 लाख जोड़कर आप 15 लाख का काम कराइए। हमारे इदारों की हिफाजत करना हमारा आपका वक्फ बोर्ड का फर्ज बनता है। कहते हुए मैं ये इदारे वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे एक दावत के ऊपर लब्बैक कहते हुए 100 मशीन लेके आना मामूली बात नहीं है। वो भी कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, कंपनी की मशीन, और 11,500 रुपये, दूसरों को 12,500 रुपये थी। हमारी कमेटी के दरखास्त के ऊपर वो भी 1,000 रुपये डिस्काउंट करके 11,500 रुपये पूरे तालुकों को हमारी मशीन गई है। एक तालुक भी ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड से जो मशीन दी है खाली मैसूर को दे ली है, खाली NR क्षेत्र दे ली है, खाली KR को दे लिया, चामराजक दे, किसी एक वार्ड को दिया, ऐसा नहीं है। पूरों को बराबर 100 मशीन भी बांटकर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जहाँ ज़रूरतमंद, ज्यादा ज़रूरतमंद में भी 50 साल के अंदर के उम्र के कौन हमारे बहन हैं वो लोगों को देने की कोशिश की है। मैं पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के आवाम से गुजारिश करता हूँ आप लोग दुआ में याद रखिए, हमारा ताउन कीजिए, हम ज़्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप डायरेक्ट आइए, हमारा वक्फ बोर्ड में कभी भी आप लोग को ये कमेटी वाले, हमारे वक्फ ऑफिसर सब मिलेंगे। किसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इन्फ्लुएंस भी नहीं चलेगी या ब्रोकरी भी नहीं चलेगी। जहाँ काम की ज़रूरत है वहाँ वक्फ बोर्ड, ये कमेटी खुद वहाँ पहुँच जाएगी। जहाँ काम की ज़रूरत है वहाँ खुद हमारी कमेटी जाकर हम सर्वे कर वहाँ से रिपोर्ट लेकर उनको हिम्मत अफजाई भी देकर उसके बाद हम रिपोर्ट बेंगलुरु को लेकर जाकर हमारे बड़े जिम्मेदारों से वो उसमें मशवरा कर आपको जो यहाँ से सहूलत आना है। मैं दूसरों को बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारी कमेटी बैठने के बाद हम पूरी रिपोर्ट लिए, बहुत से कमेटियाँ रिन्यूअल होकर नहीं है। हमारे वक्फ ऑफिसर नोटिस देते हैं, आओ करके बुलाते हैं, वो आते नहीं। मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ इदारे के जिम्मेदारों से, ये आपका मामला है, आपके वक्फ बोर्ड है, आप आइए, आपका डॉक्यूमेंट ठीक बना लीजिए, कमेटी रिन्यूअल कर लीजिए। अगर पहले कभी भी आपको वक्फ से कोई ग्रांट आया है, वो काम हो गया, उसका वोसी ला के दीजिए, NOC ला के देकर आपका मामला सॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग सदर सेक्रेटरी वो हैं 5 साल पहले 10 साल पहले थे, अभी भी आप चला रहे हैं। हमको मालूम है बहुत से इदारे में अगर वक्फ का कानून हम जारी कर दिए तो आपको साइन पावर तक नहीं रहेगा, आप बैंक ट्रांसैक्शन भी नहीं कर सकते। फिर भी हालात के ऊपर हम नजर डालते हुए आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आप आइए हमारी ऑफिस, डॉक्यूमेंट लेके आइए, आपका रिपोर्ट दीजिए, 8 डॉक्यूमेंट जो देना है वो आप सबमिट कीजिए, फॉर्म नंबर 42 दीजिए। उसके बाद आपकी कमेटी रिन्यूअल मांग, आपके गांव वाले ही आप लोग सब मिलकर एक मीटिंग कर आप किसे बोलते हैं जिम्मेदारी, अब वक्फ कानून के हिसाब से जनरल बॉडी कर आपकी कमेटी बना लेकर पूरा वक्फ बोर्ड आपके साथ है। बेहतरीन कर्नाटक के CM है, सिद्धरामैया साहब एक सेकुलर हैं, गवर्नमेंट में CM हैं, वो भी काम करने के लिए, वो भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में तो बोले जिन्हें, वो 24 आवर्स काम करने वाले हैं पूरे कर्नाटक में, कहाँ का मसला रहा तो भी वो बिल्कुल अपना काम समझते हुए करते हैं। ऐसे मिनिस्टर मिले हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए हम लोग मैसूर डिस्ट्रिक्ट वाले। मैं और एक बार आपके इदारे वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, हमारे वक्फ ऑफिसर रहते हैं, हम रहते हैं,
आपकी खिदमत करने के लिए बैठे हैं यहाँ। आकर अपने अपने डॉक्यूमेंट मजबूत बना लीजिए और कहाँ जरूरत है आप डायरेक्ट हमको बुलाइए, हम खुद उधर आकर आपके मसले हल करके देने के लिए तैयार हैं। जितने इदारे हमारा ताउन किए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ हमारे वॉलंटियर्स बहुत से नौजवान आकर दिन रात ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए काम किए थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे ऑफिशियल पूरा हमारा वक्फ बोर्ड ऑफिशियल जितना है उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी कमेटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा इतना साथ दिए। ये लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, मेरे साथ जो ये बार कमेटी बनी है सब उनकी जगह की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। कभी भी वो कोई भी काम वक्फ बोर्ड का करके बोला तो उनका वक्त, जान, माल और पैसा लगाकर काम कर रहे हैं। जितना मशीन इदारे वाले दिए उतना ही है, उसके बाद का जितना भी खर्चा है हमको 1 लाख 1.5 लाख रुपए है वो हमारी कमेटी के मेंबर्स जिम्मेदार सब दल लेके। ये बार आपको और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमारे ऑफिशियल भी ताउन किए इसमें, हमारे मुश्ताक सर भी उसमें ताउन करे, हमारे यूनुस पूरा स्टाफ पूरे मेंबर्स सब मिलकर काम किए हैं। सब मिलकर काम करेंगे, गरीबों का भला करेंगे। हम घर से देने सर का नहीं है, हमारा कोई जेब से नहीं देने का है। यहाँ इदारे की आमदनी में एक हिस्सा गरीबों के वास्ते काटना ये जरूरी है, आज के माहौल के अंदर जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आगे कोई भी प्रोग्राम रहा तो हम जिस इदारे को दावत देते हैं वो इदारा आमदनी का इदारा, जहाँ आमदनी वक्फ बोर्ड के इदारे में नहीं है तो हम ताउन करते हैं। जिस इदारे में इनकम है, जिस इदारे का किराया आ रहा है उसमें एक 10 या 20% हम ऐसे बेहतरीन काम के लिए करना है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये काम के लिए बिल्कुल 2 महीने में जो हम काम कर रहे हैं, अवाम भी हमारा बहुत साथ दे रही है, हमारे जिम्मेदार भी साथ दे रहे हैं, हमारे मेंबर्स भी साथ दे रहे हैं, इदारे वाले भी हमारा ताउन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसी तरह साथ रहेगा तो और ज्यादा काम करने के लिए हमको आसानी होगी। की प्रॉपर्टी है जहाँ वक्फ बोर्ड जब से बनी है वहां 1 रुपया भी आज तक वक्त से ग्रांट जाके नहीं है, वही से 50% लिए हैं, वहां जरूरत भी है। अब सबको मालूम है 2-4 गांव गए थे हम, वहां गए तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान था एक 20 साल पहले 25 साल पहले, लक्ष्मीपुर बहुत पहले बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। आज गैरों ने आते आते छोटा बना दिया, उसकी वजह कंपाउंड नहीं है। ईदगाह था, बहुत बड़ा ईदगाह था, हमारे बुजुर्गों ने रख के गए थे। आज वहाँ कंपाउंड नहीं सोचा, आजू बाजू के जमीनों ने पकड़ लिया है। आज तासुब के माहौल में हम जाकर वो नहीं कर, जितना है आज बचा सकते हैं घर कर बोलकर। कब्रस्तानों का बहुत बड़ा मसला है, जहाँ जाते हैं कब्रस्तान का कंपाउंड नहीं है। बहुत बड़े कब्रस्तान थे, बहुत पहले बहुत लोग रहते थे हमारे, 500 घर 1000 घर, आज 50 घर 25 घर हो गए हैं। इदारे वैसा ही बाकी हैं, वैसी जगह पर ज्यादा जोर दिए हम। ये बात इतना बोलते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।